अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डेन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ सोशल एटिकेट्स के ऊपर, दैट हाउ टू बी अ वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड पर्सन। अगर आपको ख़ुद को इम्प्रूव करना है, ख़ुद को चेंज करना है, देन यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। आपको अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को, द वे यू बिहेव विद अदर पीपल, इन सब को आपने चेंज करना होगा। ऑब्वियसली हमारी हैबिट्स बहुत सालों में डेवलप हुई होती हैं और उनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप किसी भी आदत को जब अपनी प्रैक्टिस में लेकर आते हैं और 60 डेज़ तक आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। आपके अंदर सोशल एटिकेट्स का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, अगर आप अपने आप को ग्रूम करना चाह रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, द वे यू बिहेव विद अदर्स। वाई? क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत पॉजिटिव इमेज आता है, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट करते हैं और आप जहाँ पर जाते हैं लोग आपसे तंग नहीं होते। इंस्टेड आपको लोग वार्मली वेलकम करते हैं और आपको देखकर बहुत खुश होते हैं एंड यू विल हैव एन अपीलिंग पर्सनैलिटी। सोशल एटिकेट्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम किसी गैदरिंग में जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमने कैसा बिहेव करना है, तो हम बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमारे माइंड में यही आता रहता है कि हाय, अब अगर मैंने ऐसे कर दिया तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब मैं यहाँ क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। तो इस तरह के डाउट्स आपके माइंड में नहीं आते। यू आर वेरी मच क्लियर दैट हाउ यू हैव टू बिहेव। आपको ये पता होता है कि किसी भी सोशल सेटिंग में आपको किस तरह से चलना है, बैठना है, बात कैसे करनी है, कैसे बिहेव करना है, तो आपके अंदर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आता है। So social etiquettes, they empower you to act confidently while meeting others. तो आज की वीडियो में हम बेसिक सोशल मैनर्स डिस्कस करेंगे कि जिनको आपने अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ योर पर्सनैलिटी, और इफ़ यू वांट टू ग्रूम योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको किसी से मिलने जाना है, देन डोंट गो विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर्स। जाने से पहले हमेशा इन्फॉर्म करके जाइए। जो हम सरप्राइज़ देके जाते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, और इससे लोग आपके जाने से तंग भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जिनसे हम मिलने जा रहे हैं उनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट होती है, और दे हैव टू गो समवेयर, या इनका कोई बहुत ज़रूरी काम होता है, और दे हैव सम अदर प्लान्स, या जिनसे हम मिलने जा रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ही और शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड दे नीड सम टाइम टू रेस्ट, और हम जाके उनके रेस्टिंग टाइम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव इमेज क्रिएट नहीं करते। तो आपने कहीं पर भी जाना है, इन्फॉर्म करके जाना है, बताकर जाना है। इसी तरह से अगर आप कहीं पर इनवाइटेड है और आपको कोई टाइम दिया गया है, तो ट्राई टू बी पंक्चुअल। आपने टाइम पर जाना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया होता है उनके आगे और कमिटमेंट्स भी होती हैं। दे हैव टू गो समवेयर एल्स, हमें अटेंड करके उन्होंने आगे जाना है, या उन्होंने घर में ही कोई बहुत ज़रूरी काम करना है, और दे हैव मनी अदर कमिटमेंट्स टू डू। तो इसलिए हमें जो टाइम दिया गया है उसी पर जाएं, दूसरे के टाइम की कदर करें। कोई भी फारिग नहीं होता, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप किसी भी वजह से लेट हो रहे हैं या आपको कोई अर्जेंसी हो गई है, तो ऑलवेज़ इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि अगले आपका वेट कर रहे होते हैं। उनका टाइम भी उतना ही है जितना कि आपको। ऑलवेज ट्राई टू बी पंक्चुअल एंड इन्फॉर्म अदर्स बिफोर गोइंग एनीवेयर। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जिसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, और हम में से अक्सर लोग नहीं रखते, कि अपने साथ उन लोगों को लेकर मत जाएं जो कि इनवाइटेड नहीं है। समटाइम्स ओनली यू आर इनवाइटेड, लेकिन आप अपने साथ अपने सारे बच्चों को लेकर जा रही होती हैं, और एक भी नहीं, इतने इतने बच्चे लेकर जा रही होती हैं। सो इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर्स। ठीक है, और कुछ ऐसी गैदरिंग्स भी होती हैं जहाँ पर बच्चों की ज़रूरत नहीं होती, या आप अपने साथ किसी और बड़े को लेकर जा रहे हैं जो कि इन्वाइटेड नहीं है, एंड द अदर पर्सन इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। इसलिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि अपने साथ उन लोगों को लेकर मत जाएं जो कि इनवाइटेड नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी मजबूरी है कि आपने साथ किसी को लेकर ही जाना है, तो हमेशा जाने से पहले दूसरे से परमिशन ले लें, उनको इन्फॉर्म कर दें कि मेरे साथ मेरे बच्चे या मेरी अम्मी या मेरी सिस्टर और ब्रदर जो भी है वो मेरे साथ आएंगे, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो ऑलवेज़ इन्फॉर्म अदर्स बिफोर टेकिंग दोज पीपल विद यू हु आर नॉट इन्वाइटेड। इन्फॉर्म भी नहीं, इनफैक्ट आपने परमिशन लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू आर गोइंग समवेयर, आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ग्रीट द अदर्स। ठीक है, अगर आप किसी बड़ी गैदरिंग में जा रही हैं तो आप एंटर होके ज़रा लाउडली अस्सलाम वालेकुम कह देंगी या कह देंगे, ताकि सबको एक साथ ही ग्रीट हो जाए, क्योंकि आप सबको अलग अलग जाके ग्रीट नहीं कर सकते। लाइकवाइज इफ़ यू आर मीटिंग समबडी इन पर्सन,
तो उसको भी आप जब जाएंगे तो आप सबसे पहले आप सलाम करेंगी, आप वेट नहीं करेंगे कि अगला बंदा आपको सलाम करे। आप जा रहे हैं, आप एंटर हो रहे हैं, तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ग्रीट। इसी तरह से जब आप निकलने लगे हैं, किसी भी गैदरिंग से आप वापस आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही उठ के बाहर नहीं आ जाएंगे, बल्कि यू हैव टू से गुड बाय टू एवरीबडी। ठीक है, आप सबसे मिलकर और गुड बाय कर कर फिर आप वापस आएंगे। बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर ग्रीट किए वापस आ जाना, इट डजंट कम इन द गुड मैनर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू आर गोइंग समवेयर, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप सिंपली वहाँ जाकर बैठ नहीं जाएंगे, बल्कि आप जब उनको ग्रीट करेंगे उसके बाद आप वेट करेंगे कि वो आपको बैठने का इशारा करें। इस तरह से आपको पता भी चल जाता है कि आपने कहाँ पर बैठना है। ठीक, लाइकवाइज अगर आप होस्ट हैं और आपके घर कोई आया है, तो आप उनको ज़्यादा देर के लिए खड़ा मत कीजिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ग्रीट करने के बाद खड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कहाँ बैठना है और आपको कोई डायरेक्ट भी नहीं कर रहा होता। तो अगर आप होस्ट हैं, देन यू शुड ऑल्सो एक्ट नाइसली, और आप ग्रीट करने के फ़ौरन बाद आप उनको बैठने का इशारा कर दीजिए या बैठने को कह दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो किसी के साथ लिंक करता है वो ये है कि अगर आप किसी बड़ी गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी मजलिस में जा रही हैं या किसी महफिल में जा रही हैं, तो वहाँ पर आप जब एंटर होते हैं तो आपने कहीं पर भी नहीं बैठ जाना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं दो लोगों के दरमियान जाके बैठ जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आपको जहाँ जगह मिले आपने वहाँ बैठना है, दो लोगों के दरमियान आपने नहीं बैठना। या समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग दूसरों को जंप करके आगे जा रहे होते हैं, अगर आगे जगह होती तो वो लोग यहाँ पर क्यों बैठे होते। ठीक है, तो आपको जहाँ जगह मिलती है, एंटर होते ही आपको जहाँ जगह मिले आप वहाँ बैठ जाएं। लोगों को जंप करके आगे जाने की कोशिश ना करें, लोगों को पुश करके आगे ना जाएं। एंड सेकेंडली, दो लोग जब आपस में बैठे हों तो उनको पुश करके उनके दरमियान में बैठने की ट्राई ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लेडीज़ आती हैं और हंसते 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 दूसरे को ऐसे साइड पे करके सेंटर में बैठ जाते हैं। सो दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ यू। ठीक है, आप अपनी जगह पर बैठें। लाइकवाइज आप किसी और की जगह पर भी मत बैठिए, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको कॉल अटेंड करने के लिए उठ के जाना पड़ता है, या वॉशरूम जाना है, या किसी और काम से उठकर जाना पड़ जाता है। तो जैसे ही वो इंसान उठ कर जाता है, हम फ़ौरन जाकर उसकी जगह पर बैठ जाते हैं। ठीक है, दैट डजंट लुक नाइस। आपने इस तरह से नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्सन। अगर तो इस इंसान ने वापस आना है तो फिर आपने उनकी जगह पर नहीं बैठना। अगर तो वो चले गए हैं, अगर तो उनकी गैदरिंग से ही हैज़ लेफ्ट, ही और शी हैज़ लेफ्ट, हाँ, तो फिर आप जाके ज़रूर बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उनको वापस आना है और वो थोड़े काम के लिए बाहर गए हैं, तो आप उनकी जगह पर मत बैठिए। अच्छा, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो आप उनको कह देते हैं उठने को और आप उनकी जगह पर बैठ जाते हैं, या आपके हेल्पर्स बैठे हुए हैं या लोअर स्टाफ में से कोई बैठा हुआ है तो आप उनको उठने का इशारा करते हैं और आप बैठ जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना करिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी इसी के साथ रिलेटेड है कि अगर आपकी गैदरिंग में कोई आया है तो उनको वेलकमिंग एटीट्यूड शो करें। ठीक है, उनके बैठने के लिए जगह बनाइए। अगर आपकी गैदरिंग बड़ी है और ज़्यादा लोग हैं तो साथ साथ हो जाएं। ठीक है, उनके बैठने के लिए जगह बनाइए। ये नहीं कि आप उनको देख के बस उधर को मुँह कर लिया और यू डोंट बॉदर कि वो कहाँ बैठते हैं, उनको जगह मिलती है या नहीं मिलती। नो, आपने आपकी गैदरिंग में जो भी आया है उसके लिए वेलकमिंग एटीट्यूड शो करना है, वेलकमिंग बिहेवियर शो करना है और उनको बैठने के लिए जगह देनी है। ये भी सोशल मैनर्स में आता है कि अगर कोई बड़ी उम्र का इंसान है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बीमार इंसान है तो आप उनको बैठने के लिए जगह दें। अपनी जगह से उठकर आप उनको बैठने के लिए जगह दे दीजिए। ठीक है। नेवर फोर्स एनीबडी टू लीव देयर प्लेस ओनली बिकॉज यू हैव टू सिट। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने बैठना कैसे है। आप समटाइम्स ऐसे होता है कि किसी भी गैदरिंग में आपने नीचे बैठना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने बिल्कुल ही ऐसे अपनी लेग्स को फैलाकर नहीं बैठ जाना और बहुत ज़्यादा जगह लेकर नहीं बैठना, बल्कि आपने सिमट कर बहुत एलिगेंटली बैठना है अपनी लेग्स को फोल्ड करके। ठीक है, इसी तरह से इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर तो बिल्कुल अपने स्लाउड शोल्डर्स के साथ या बिल्कुल पीछे लेट कर रिलैक्स मोड में आपने नहीं बैठ जाना, बल्कि यू हैव टू सिट वेरी नाइसली। अपना पोस्चर स्ट्रेट रखिए, अपनी लेग्स को क्रॉस कर लीजिए या अपने पाँव को क्रॉस करके बैठिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कि जब आप किसी के साथ बैठते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस ये होती है कि आपने दूसरे से बात करते हुए या दूसरे के साथ बैठते हुए आपने 1 मीटर का डिस्टेंस ज़रूर देना है। ठीक है, आप किसी की पर्सनल स्पेस में एंटर ना हो कि वो अनकंफर्टेबल फील हो। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पर्सनल स्पेस ऑफ अदर्स। उनकी पर्सनल स्पेस में एंटर ना हो, बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस आपके होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी बैड हैबिट जो कि हम लोगों में बहुत कॉमन है कि जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं तो हम सरगोशी में एक दूसरे के कान में बातें करते हैं, या हम किसी की तरफ इशारा करके बात कर रहे होते हैं, या हम किसी को देखकर हंसकर बात कर रहे होते हैं। तो बहुत रॉन्ग इंप्रेशन जाता है आपका। अगर आपने किसी के बारे में बात करनी ही है, पहले तो करनी नहीं चाहिए, अगर करनी ही है तो आप अकेले में करें। ठीक है, गैदरिंग में इस तरह का बिहेवियर शो करना
बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो अगर तो आप गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो बहुत कोशिश करें कि आप सरगोशी में कानों में बातें ना करें। और ऐसे भी होता है कि अक्सर 3 या 4 लोग होते हैं और 2 लोग आपस में ऐसे विस्परिंग में या सरगोशी में एक दूसरे के कान में बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तीसरा या द फोर्थ पर्सन वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। और अगर आप उनके बारे में बात नहीं भी कर रहे होते तो भी उनको ये फील होता है कि हमारे बारे में बात हो रही है। तो इसलिए आप जब किसी गैदरिंग में हों तो एक तो सरगोशी में बातें ना करें, दूसरा किसी को देखकर हंसें मत, उनको घूर कर बातें ना करें, किसी की तरफ इशारा करके बात ना करें। ये बहुत बुरे एटिकेट्स में आता है। एक बहुत ही कॉमन हैबिट जो मैंने अपने लोगों में ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि हम किसी की चीज़ यूज़ कर लेते हैं विदाउट आस्किंग, ठीक है। किसी का पेन पड़ा हुआ है, हम उठा के आराम से यूज़ करना शुरू कर देंगे, यूज़ करके हम वापस बेशक रख दें, लेकिन आपने विदाउट परमिशन तो यूज़ किया ना, ठीक है। तो अगर आपने किसी की चीज़ यूज़ करनी है, किसी के टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू लेना है, पेन यूज़ करना है, या कोई भी चीज़ आपने किसी से लेनी है, बोरो करनी है, तो आप परमिशन लें, उनसे परमिशन लेके, उनसे पूछ के आप उनकी चीज़ यूज़ करें और फिर वापस रख दें। डोंट यूज़ अदर्स थिंग्स विदाउट सीकिंग परमिशन। हमेशा परमिशन लेकर दूसरों की चीज़ बोरो करें या यूज़ करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दैट यू शुड नो योर बाउंड्रीज़। आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं या आप किसी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपने उनकी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस नहीं करने। द थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डिस्कस विद यू, उनको आपने डिस्कस नहीं करना। किसी से मत पूछें आपकी शादी कब हो रही है, किसी से मत पूछें व्हाई यू गॉट डिवोर्स, किसी से मत पूछें कि उसके जो रिलेशंस हैं विद हिज स्पाउस और हर स्पाउस वो कैसे जा रहे हैं, किसी से मत पूछें कि उनका बेबी कब होना है या उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। यू आर नो बडी टू आस्क दीज क्वेश्चंस। यू शुड नो योर लिमिट्स, योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज में रहिए और दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस ना करें, उनको डिस्कस ना करें। लाइकवाइज अपनी पर्सनल लाइफ को भी दूसरों के साथ डिस्कस ना करें। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, लाइक लेडीज़ को अपने हस्बैंड्स की बातें करने की बहुत आदत होती है, या अपने इन लॉज की गॉसिप्स करने की आदत होती है, या अगर यू आर लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ तो अपने आप को बहुत एग्जैजरेट करके तो बहुत ज़्यादा इस तरह से बातें कर रहे होते हैं जिससे अगले लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप दूसरों की पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस ना करें और अपनी पर्सनल लाइफ की कि हाउ हैप्पीली यू आर लिविंग, ऐसी बातें दूसरों से डिस्कस ना करें जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करें। सो यू शुड ऑलवेज नो योर बाउंड्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डोंट लाफ एट द बैड लक ऑफ अदर्स। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है, आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, तो आप उन पर हंसे नहीं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई आ रहा है या कहीं जा रहा है और वो गिर गया है, कोई स्टेयर से गिर गया है, तो आप एकदम से हंसना शुरू ना कर दें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी बात पर हंसी भी आ रही है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते या कर सकती, तो उसका एक तरीका मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप अपनी ज़ुबान को अपने दांतों के बीच में कर लीजिए, अपनी ज़ुबान को दांतों में दबा लीजिए, इससे आपकी हंसी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा है या आपके सामने किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उस पर कभी भी मत हंसिए। ये आदत मुझ में बहुत होती थी, बट अब मैंने इसको बहुत ज़्यादा ओवरकम करने की कोशिश की है कि मुझे अक्सर सीरियस सिचुएशंस पे बड़ी हंसी आ जाती थी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने विद टाइम अपनी इस आदत को खुद में से ख़त्म करने की ट्राई की है और मैंने इसको बहुत हद तक ओवरकम भी कर लिया है। So you should also try to do that. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ इरिटेटिंग और अनोइंग होती है कि अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हैं या आप किसी गैदरिंग में हैं या आप किसी से इन पर्सन भी मिल रहे हैं, तो जब आप यौन करते हैं या आपको छींक आती है या कफ आती है, तो आप अपने मुंह के आगे हाथ नहीं रखते। बहुत से लोग मैंने देखा खांसते हैं, खांसते चले जाएंगे, मुंह के आगे हाथ नहीं रखते। छींक आती है, मुंह साइड पर ज़रूर कर लेंगे लेकिन आगे हाथ नहीं रखेंगे। यौन कर रहे हैं तो बात करते करते बीच में यौन करने लग जाएंगे, जमाई आ जाएगी उनको और मुँह खोल के इतना बड़ा, तो वो यौन कर रहे हैं। It looks so bad and it gives so bad impression of your personality. तो आपको जब भी यॉर्निंग करनी है या स्नीजिंग हो जाए या कफ आ जाए, तो आपने अपने मुंह के आगे हाथ रखना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अगर किसी से बातचीत करें साथ साथ वो अपनी बॉडी को स्क्रैच करेंगे, लाइक उनको कहीं इचिंग हो रही है तो वो करना स्टार्ट कर देंगे, और दे स्टार्ट पिकिंग देयर नोज़, या वो सामने ही स्पिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस तरह का इशू है तो आप वहाँ से उठकर रेस्ट रूम में चले जाइए और वहाँ जाकर अपनी नींद पूरी करके आ जाइए। कुछ लोग होते हैं बालों में कंघी करनी है तो सामने ही अपने बाल सेट करने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इफ़ यू हैव टू ब्रश योर हेयर, तो भी आप रेस्ट रूम में जाके अपने बाल ब्रश करके तो फिर आप वापस आ जाएँ। अगर आपको आपका नाक तंग कर रहा है और यू हैव टू स्पिट, या आपको कहीं बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें आप रेस्ट रूम में जाइए, वहाँ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए और वापस आ जाइए। ये सब दूसरों के सामने करना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लाइन में खड़े हुए हैं, इफ़ यू आर वेटिंग इन अ क्यू, तो अपनी बारी का वेट कीजिए, ठीक है। दूसरों को पुश करके आगे जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। जो भी क्यू में लाइन में खड़ा है वो काम से आया है, फ़न करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा, सबको अपना काम कंप्लीट करना है और सबको उतनी ही जल्दी है जितनी कि आपको है, इसलिए अपनी बारी का टर्न कीजिए। और यही रूल अप्लाई होता है समटाइम्स हम देखते हैं कि ट्रैफिक पर भी, कि आप कि ट्रैफिक ब्लॉक हुई है और आप साइड से अपनी गाड़ी निकाल कर आगे जाने की कोशिश करते हैं। भाई आप ये सोचें कि अगर जगह हो तो आगे वाला ना चला जाए, उसको शौक तो नहीं है ना रोड पर खड़े होने का, ठीक है। तो हमेशा जब आप लाइन में खड़े हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। इसी तरह से अगर आप काउंटर पर खड़े हैं, आपको कैश पे करना है, तो दूसरे को पुश करके आगे जाने की कोशिश ना करें, ये शो ना करें कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आप इसको इस तरह से वेट करके उसको अपने टाइम को ज़ाया नहीं कर सकते। तो सबका टाइम उतना ही प्रीशियस है, ठीक। तो आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है इफ़ यू आर वेटिंग इन अ क्यू। इसके अलावा एक और आदत हमारे लोगों में होती है कि हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पर गन बोर्ड डालते हैं। लाइक अगर आपने कुछ खाया है, रैपर वहीं पर रख कर चले जाएंगे। अगर आपके हाथ में टिशू है, आपने टिशू यूज़ किया है, तो जहाँ बैठे थे वहीं पर छोड़ कर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने नहीं करना। डोंट थ्रो ट्रैश एनीवेयर ऑन द ग्राउंड, बल्कि आपने जो है, जब अगर कोई रैपर थ्रो करना है तो आप उसको डस्टबिन में थ्रो कीजिए। डस्टबिन नहीं है तो उसको अपने हाथ में ही पकड़ के रखिए, जहाँ डस्टबिन नज़र आए आप उधर थ्रो कर दीजिए। इसी तरह से आपने टिशू पकड़ा हुआ है तो हम जहाँ बैठे हुए हैं, लाइक इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ सोफ़ा, आप उठकर जाते हैं, पीछे आपकी जगह पर टिशू पड़ा होता है, सो वो भी अच्छा नहीं लगता। आप अपने टिशू को, अपने गंद को अपने पास रखिए, ठीक है। और जहाँ आपने इसको थ्रो करना है, जहाँ आपको डस्टबिन मिले वहाँ पर थ्रो करें। अगर नहीं डस्टबिन मिलता अपने पास रखें, अपने बैग में डाल लें, और जहाँ पर आपने इसको थ्रो करना है, लाइक इन अ ट्रैश, जहाँ पर आपको ट्रैश बिन मिले वहाँ पर इसको थ्रो कर दें। जो अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, इंप्रेसिव लोग होते हैं, वो ना सिर्फ अपनी सफाई का, अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, बल्कि अपनी इन्वायरमेंट का भी, अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का भी ख्याल करते हैं। वो हर जगह ऐसे ट्रैश नहीं फेंक देते, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ दिस। अगर आप किसी गैदरिंग में गए हैं या किसी दावत पर गए हैं, वहाँ आपको खाना पीना है, तो वहाँ आपने टेबल मैनर्स का भी ख्याल रखना है। खाते हुए आपने बेसिक एटिकेट्स का ख्याल रखना है। लाइक आपने मुंह खोल कर नहीं खाना, ज़्यादा चबा चबा कर नहीं खाना कि आवाज़ें आएँ, ठीक है, वो बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा इफ़ यू आर यूजिंग स्पून, नाइफ़ और फोक, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा उसको प्लेट पर पटक पटक कर आवाज़ें निकाल कर नहीं खाना। ईट नाइसली, ज़्यादा जल्दी जल्दी भी मत खाएं, ठीक है, आराम आराम से खाएं। और अगर आपके मुंह में नवाला हो, बाइट हो, तो उस वक्त किसी से बात भी ना करें जब आपकी बाइट ख़त्म हो जाए। और अगर आपको किसी से बात करनी ही है तो जब आपका खाना आपके मुंह के अंदर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप बात करें। इसके अलावा जब तक दूसरों का भी खाना फिनिश ना हो जाए, आपने टेबल नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और टेबल छोड़कर उठकर चले गए। तो ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगले लोगों को फील हो रहा होता है कि शायद मैं ज़्यादा खा रही हूँ या खा रहा हूँ, या मैंने बहुत टाइम ले लिया खाते हुए। तो आपने इस तरह से नहीं करना, बल्कि आप आराम आराम से खाइए और दूसरों को भी उनका खाना फिनिश करने दीजिए और फिर आप टेबल पर से उठिए। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर हम कहीं पर इनवाइटेड हैं या हम किसी गैदरिंग में जा रहे होते हैं, तो अक्सर जो होस्ट हैं या जिनसे हम मिल रहे हैं, वो आपको ये बात बता रहे होते हैं कि कल मेरा बहुत ज़रूरी काम है, या कल मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, या अभी थोड़ी देर बाद ही कोई ज़रूरी काम वो आपको बता रहे होते हैं कि मुझे अपने बेटे को होमवर्क करवाना है या उनका कल टेस्ट है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर आप जल्दी से, मतलब जितना जल्दी हो वहाँ से आने की ट्राई कीजिए। बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए कि अगला भी अनकम्फर्टेबल फील करे। उनके सोने का टाइम है, उनके खाने का टाइम है, या उनका कोई बच्चे हैं, बच्चों को उन्होंने टाइम देना है, और दे हैव सम अदर प्लान्स। तो बहुत देर तक दूसरों के घर में ना बैठिए। उनका टाइम भी बहुत कीमती है जितना कि आपका टाइम कीमती है। आपकी जब बात पूरी हो गई, आपने दूसरों से मिल लिया, तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप उठकर वापस आ जाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज यूज़ कर्टसी वर्ड्स। आपने कर्टसी वर्ड्स यूज़ करने हैं। लाइक अगर आपको आगे जाना है और रास्ते में कोई खड़ा है, तो यू हैव टू से एक्सक्यूज़ मी, और फिर आप आगे जाइए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जाते जाते आपके शोल्डर पर हाथ रख देंगे और कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, और जल्दी से आगे को चले जाएंगे आपको पुश करते हुए। नहीं, बल्कि आपने एक्सक्यूज़ मी पहले कहना है और वेट करना है कि वो आपकी बात सुने, तो फिर आप कहें एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, और कैन यू प्लीज़ टेक अ साइड सो दैट आई कैन गो। लाइकवाइज जहाँ पर थैंक यू कहना है, आप थैंक यू कीजिए। कुछ गलत हो गया है, किसी के साथ आपका बाय मिस्टेक किसी को पुश हो गया है, तो आप सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई कर्टसी वर्ड्स सोशली। सो दीज आर फ्यू बेसिक मैनर्स जिनको मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। और इफ़ यू वांट टू हैव एन अपीलिंग पर्सनालिटी एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट द पॉजिटिव एंड गुड इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी, देन यू हैव टू अडॉप्ट दीज हैबिट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग आउट। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।